शंभु भवानी गावत संतत शंभु भवानी अवगत शंभव मुनि विज्ञानी अवगत संभव मुनि विज्ञानी व्यास आदि कवि वज्र बखानी व्यास आदि कवि वज्र बखानी राघव सुंदर करुण बेही आरत श्री रामायण जी की तीरथ कलित ललित प्रिय बेटी कलमल हरण विषय रस प्रीति कलमल हरण विषय रस प्रीति सुभग श्रृंगार मुख जुबती की शुभम श्रृंगार मुख जुबती की दलन रोग भव मोरे अमी की दलन रोग भव मोरे अमी की तात मात सब विध तुलसी की आरत श्री रामायण कलित ललित दिया भीति आरत श्री रामायण जी कलित ललित दिया भीति आरत श्री रामायण जी रामायण जी रामायण जी रामायण जी पुष्पाय वंदनम शीतले तुम जगत माता शीतले तुम जगत पिता शीतले तुम जगत धात्री शीतलायै नमो नमः हस्ते पुष्पं गृहीत्वा मन्त्रपुष्पाञ्जलिं भवेत् हरिः ओम जज्येन जज्यमय जन्त देवास्तानि धर्माणि प्रथमान्यासन् ते हनाकं महिमानः सचन्द्रजत्रपूर्वे सात्याः सन्ति देवाः नानासुगन्धपुष्पाणि यथा कालोद्भवानि च पुष्पाञ्जलिर्मया दत्त गृहाण परमेश्वर सदा प्रत्यक्ष वाङ्मय स्वरूपा श्रीरामचरितमानश्चरणकमलेभ्यो नमः मंत्रपुष्पाञ्जलिं समर्पयामि नमस्करोमि। बोलिए श्री राम राजा सरकार की स्वामी तुलसीदास जी महाराज की।
कंजलोचन कंज मुख कर कंज पद कंजारूढ़ श्री रामचंद्र कृपालु भज हरण भव भय दारुण नव कंजलोचन कंज मुख कर कंज पद कंजारूढ़ कंदर्पय गणित अमित छब नव नील नीरद सुंदरम घटपीत मानव हरित रुचित नौमे जनक सुतावरम श्री रामचंद्र कृपालु भज हरण भव भय दारुण भज दीनबंधु दिनेश दानव दैत्य वंशन कंदनम रघुनंद आनंद कंद कौशल चंद्र दशरथ नंदन श्री रामचंद्र कृपालु भज हरण भव भय दारुण नव कंजलोचन कंज मुख कर कंज भर कंजारूढ़ शिर मुकुट कुंडल तिलक चारे उदार अंग विभूषणम आजान भुज सर चाप दर्शन रामजित कर दूसरम श्री रामचंद्र कृपालु भज हरण भव भय दारुण नव कंजलोचन कंज मुख कर कंज पद कंजारूढ़ इत बाधित तुलसीदास शंकर शेष मुनि मनरंजनम मम हृदय कंजनि वास कुरु आदि खल दल गंजनम श्री रामचंद्र कृपालु भज हरण भव भय दारुण नव कंजलोचन कंज मुख कर कंज पद कंजारूढ़ श्री रामचंद्र कृपालु भज हरण भव भय दारुण। शिरा शिरा जय जय राम कथा जय श्री राम कथा ओ जय जय राम कथा जय श्री राम कथा जय जय राम कथा जय श्री राम कथा जय जय राम कथा जय श्री राम कथा इसे श्रवण कर मिट जाती है इसे श्रवण कर मिट जाती है जन्म जन्म की व्यथा जय जय राम कथा जय जय राम कथा जय जय राम कथा जय श्री राम कथा जय हो। शिरा दे राम कथा सुंदर कर तारी राम कथा सुंदर कर तारी संशय विहग उड़ावन हारी संशय विहग उड़ावन हारी संशय विहग उड़ावन हारी संशय विहग उड़ावन हारी तेरा भी संशय भागेगा तेरा भी संशय भागेगा तेरा भी संशय भागेगा माँ पार्वती की जथा जय जय राम कथा जय श्री राम कथा हो जय जय राम कथा जय श्री राम कथा
नहीं लागा, रामचंद्र गुण पर नहीं लागा, रामचंद्र गुण पर नहीं लागा, रामचंद्र गुण पर नहीं लागा। सुन कई सीता कर दुख भागा, सुन गई सीता कर दुख भागा, सुन कई सीता कर दुख भागा, सुन गई सीता कर दुख भागा। तेरा भी दुख भग जाएगा, तेरा भी दुख भग जाएगा। सीता करके जथा जय जय राम कथा, जय श्री राम कथा, जय जय राम कथा, जय श्री राम कथा। जय हो। सिया रे। राम कथा कल कामद गाई, राम कथा कल कामद गाई, राम कथा कल कामद गाई, राम कथा कल कामद गाई। सुजन सजीवन मोर सुहाई, भोजन सजीवन मूल सुहाई। तेरी इच्छा पूर्ण होगी, ओ तेरी विद्या पूर्ण होगी, काम धेन कर जथा। जय जय राम कथा, जय जय राम कथा, जय जय राम कथा, जय जय राम कथा। जिसे श्रवण कर मिट जाती है, जिसे श्रवण कर, जिसे श्रवण कर मिट जाती है जन्म जन्म की प्रथा। जय जय राम कथा, जय जय राम कथा, जय जय राम कथा, जय जय राम कथा, राम कथा, जय जय राम कथा, जय जय राम कथा, जय जय राम कथा। बोले राजा रामचंद्र भगवान की जय, अनंत बलवंत श्री हनुमंत लाल की की जय, सदगुरुदेव भगवान की की जय। जय जय सीता कल कथा के अंतिम चरण में समय तो अधिक हो ही गया था, लेकिन सारी व्यवस्थाएं भंग हो गई। किसी का कुंडल चला गया, किसी की चैन चली गई, लेकिन परमात्मा की बहुत बड़ी उपलब्धि है कि आपके मन को चैन मिल गया। किसी का मोबाइल गया, लेकिन ठाकुर की कृपा तो देखो कि बिना मोबाइल के भी आप श्री राम से जुड़ गए। उस आपाधापी में यहाँ की व्यवस्थाएं मंच की सब ध्वस्त हो गई, कलश फूट गए, समय में विलंब हुआ, ठीक से बधाई भी नहीं हो सकी। तो आइए एक बधाई के साथ कथा में प्रवेश करेंगे। चलो रे सखी देखी आवे, चलो रे सखी देखी आवे, प्यारे रघुरैया। चलो रे सखी देखिया में प्यारे रघुरैया, सखी देखी आवे, प्यारे रघुरैया। चलो रे सखी देखिया में प्यारे रघुरैया, प्यारे रघुरैया श्री दशरथ के छैया। प्यारे रघुरैया श्री दशरथ के छैया। चलो रे सखी देखिया प्यारे रघुरैया। चलो रे सखी देखिया में प्यारे रघुरैया, जय हो।
राम लखन और भरत शत्रुघ्न हो। राम लखन और भरत शत्रुघ्न सुंदर चारों भैया। राम भरत और लखन शत्रुघ्न सुंदर चारों भैया। राम लखन और भरत शत्रुघ्न सुंदर चारों भैया। राम भरत और लखन शत्रुघ्न सुंदर चारों भैया। चलो रे सखी जय हो प्यारे रघुरैया। चलो रे सखी देखिया में प्यारे रघुरैया। मध्य दिवस में प्रकट भय है मध्य दिवस में प्रकट भय सब लोगन सुख दैया। मध्य दिवस में प्रकट भये हैं सब लोग सुख दैया। चलो रे सखी देखिया में प्यारे रघुरैया। चलो री सखी देखिया में प्यारो रघुरैया। चलो री सखी देखिया में प्यारो रघुरैया। सुमंगल गावे पुरनर नार सुमंगल गावे मंगल गीत बधैया। पुरनर नार मंगल गावे मंगल गीत बधैया। चलो रे सखी देखिया में प्यारो रघुरैया। चलो री सखी देखिया में प्यारो रघुरैया। चलो री सखी देखिया में प्यारो रघुरैया। ये हो जिया रे आज कौशल्या जी के प्रसूति कक्ष में जब ठाकुर का जन्म होना था सब तिथियां गुप्त रूप से भगवान का दर्शन करने आई हैं। सबसे पहले पड़वा तिथि आई। कहा प्रभु आप मेरे दिन प्रकट होकर के मुझे धन्याति धन्य करें। भगवान ने कहा आपकी विशेषता क्या है? बोले ठाकुर मेरे दिन से ही मेरी तिथि से ही पड़वा से ही महीने का शुभारंभ होता है। बोले ठीक है। एक तरफ दौज आई। भगवान ने कहा आपकी क्या विशेषता है? कहने भगवान भैया दूज का त्योहार मेरे दिन मनाया जाता है। बहनें अपने भाई की कलाई पर राखी बांधती हैं, इसलिए मुझ पर कृपा करें मेरे दिन आए हैं। भगवान बोले साइड प्लीज। तृतीया आई। आपकी क्या विशेषता है? कहने के प्रभु मेरे दिन सिर्फ बांके बिहारी के मंदिर में हिंडोले पड़ते हैं सोने चांदी के, और मेरे ठाकुर उस दिन राधा रानी की मनोहार करते हैं। झूलन चलो हिंडोले वृषभानु नंदनी। झूलन चलो हिंडोले वृषभानु नंदनी। झूलन चलो हिंडोले। ठाकुर प्रार्थना कर रहे राधा रानी से। चलो
हिडोला ओ वृषभानंदिनी। सावन की तीज आई घन घोर घटा छाई। सावन की तीज आए घन घोर घटा छाए। सावन की तीज आए घन घोर घटा छाए। घन झरी लगाए घन झरी लगाए। परबूद मंदिनी झूलन चलो हिडोला वृषभानंदिनी। जय हो। सुंदर कदम के डारे झूला पड़ो है भारी। सुंदर कदम के डारे झूला पड़ो है भारी। पहनो सुरंग साड़ी पहनो सुरंग साड़ी। मृदुहास नंदिनी झूलन चलो हिडोलना वृषभानंदिनी। झूलन चलो हिडोलना वृषभानंदिनी। शोभा लखे विपिन के फूली लता सुमन की। शोभा लखे विपिन की फूले जटा सुमन की। सुन अरज रस जन की सुन अरज रस जन की। श्री चरण वंदनी चलो हिडोलना वृषभानंदिनी। ओ झूलन चलो हिडोलना वृषभानंदिनी। झूलन चलो हिडोलना वृषभानंदिनी। मेघन झरी लगाए मेघन झरी लगाए। परबूद मंदिनी मेघन झरी लगाई। परबूद मंदिनी झूलन चलो हिडोलना वृषभानंदिनी। झूलन चलो हिडोलना वृषभानंदिनी।
कौशल्या जी के प्रसूति कक्ष में तृतीया निवेदन कर रही कि ठाकुर मेरे दिन ही श्रीधाम वृंदावन में बांके बिहारी के मंदिर में हिंडोले पड़ते हैं और मेरा गोविंद राधा की मनोहार करता है, इसलिए प्रभु आप मेरी तिथि को प्राकट्य हो और मुझे धन्यात धन्य करें। भगवान का साइड प्लीज, दूसरे को आने दो। चतुर्थी आई, भगवान ने कहा तुम्हारी क्या विशेषता है? बोले प्रभु गणेश चौथ का त्योहार, गणेश पूजा मेरे दिन होती है, भादों की गणेश चतुर्थी को मेरी पूजा होती है और गणेश जी तो प्रथम पूज्य है, इसलिए आप मुझे स्वीकार करके मुझे धन्याते धन्य करें। भगवान बोले साइड प्लीज। पंचमी आई, कहा आपकी क्या विशेषता है? अरे बोले प्रभु आपको पता नहीं है, पूरे वर्ष में एक दिन पंचमी को सर्पों की पूजा होती है, नाग पंचमी का त्योहार मेरे दिन मनाया जाता है, मुझ पर कृपा करें। बोले एक तरफ आ जाओ। षष्ठी आई, आपकी क्या विशेषता? अरे बोले प्रभु देवताओं की पूजा मेरे तिथि में होती है, देव छठ बलदाऊ जी की पूजा बोले मेरे तिथि में होती है, इसलिए प्रभु मुझे स्वीकार करें। भगवान बोले साइड प्लीज, दूसरे को आने दो। सप्तमी आई है, सप्तमी ने प्रार्थना की, बोले आपका क्या वैशिष्ट है, क्या आपकी विशेष बात है, मैं आपको स्वीकार करूं। सप्तमी ने हाथ जोड़ दिए, बोले प्रभु मेरे दिन गंगा सातों का त्योहार मनाया जाता है, मेरे दिन ही राजा भगीरथ गंगा को इस पृथ्वी पर लाए थे, इसलिए मुझे स्वीकार करके एक तो मेरी यादगार है ही कि मैं इसी दिन प्राकट्य हुआ था, आप मुझे अपना लेंगे, मेरा जन्म और धन्याते धन्य हो जाएगा। भगवान बोले साइड प्लीज। अष्टमी आई, अष्टमी से कहा तुम्हारी क्या विशेषता है? अरे बोले ठाकुर ये भी कोई पूछने की बात है, भादों की अष्टमी को मेरा गोविंद ने जन्म लिया था, मुझे धन्याते धन्य किया था, एक बार आप भी मुझे स्वीकार कर लेंगे, मेरी तिथि में जन्म लेंगे तो राम और कृष्ण दोनों की तिथि एक हो जाएंगी। भगवान बोले साइड प्लीज। अब रह गई नौवीं तिथि, नौवीं आई, वंदन किया भगवान को आकर के। भगवान ने पूछा आपकी क्या विशेषता है? नौमी ने हाथ जोड़ दिए, बोले प्रभु मेरी कोई विशेषता नहीं, मैं तो पंचांग के हिसाब से रिक्ता तिथि हूँ, खाली तिथि हूँ, मैं तो निर्गुणिया हूँ, मुझ में कुछ है नहीं, मेरे पास कुछ नहीं है, मैं तो निर्गुणिया हूँ, गुणहीन हूँ, अल्प हूँ, लघु हूँ, लेकिन यदि आपकी कृपा हो जाए तो सब लोग मुझे अपना लेंगे। वैसे तो पंचांग में नौमी तिथि रिक्ता तिथि मानी गई है, खाली तिथि मानी गई है, यदि आप आ जाएंगे तो मेरा जीवन भर जाएगा। भगवान नतमस्तक हो गए, बोले नौमी तू निर्गुण, जो अपने को तुच्छ मानता है, छोटा मानता है, लघु मानता है, निर्गुण मानता है, निर्गुणिया मानता है, बस वही मुझे प्रिय है। इसलिए भगवान नौमी की तो आए हैं। नौमी तिथि मधुमास पुनीता, नौमी तिथि मधुमास पुनीता, शुक्ल पक्ष अवजित हर प्रीता, शुक्ल पक्ष अवजित हर प्रीता। आज की पंचम दिवस की कथा का पहला सूत्र मेरे मानस का संदेश है कि यदि तुम चाहते हो कि ठाकुर तुम्हारे हृदय मंदिर में पधराएं तो पहले अपने हृदय के अंदर व्याप्त काम, क्रोध, लोभ, मोह इन विकारों को हटाओ, खाली करो, रिक्त करो, तभी तो मेरे ठाकुर आकर उसमें पधराएंगे और तब आपके ऊपर भगवत कृपा हो जाएगी, आपका जीवन आनंद में हो जाएगा। यदि मेरी मानस का यह आज का पहला सूत्र। बाबा तुलसी लिख रहे, जैसे ही भगवान के आगमन की सूचना कैलाश पर पहुंची
भगवान शंकर आकुल हो गए अपने इष्ट का दर्शन करने के लिए। बोले श्री अवध में भगवान का प्राकट्य हो गया और मैं दिन रात जिसका सब करता हूँ, सुमिरन करता हूँ, उनका मुझे दर्शन करना है। और बाबा तुलसी शब्द रचना कर रहे हैं। ओ कहूँ निज चोरी सुन गिर जाति दृढ़ मत तोरी। राम सिया राम जय जय राम। राम सिया राम जय जय राम। ओ काग भुसुंडे संग हम दो मनुज रूप जाने नहीं को। राम सिया राम जय जय राम। राम सिया राम जय जय राम। परमानंद प्रेम सुख भूले बीतिन फिर मगन मन भूले। राम सिया राम जय जय राम। राम सिया राम जय जय राम। भगवान शंकर पार्वती को कथा सुना रहे। बोले देवी इस अवसर पर मैंने भी एक चोरी की। सुनी गिरिजा अति दृढ़ मत तोरी। मैंने एक चोरी की। बोले प्रभु चोरी है वो भी आपने? बोले हाँ, मुझे पता लगा कि भगवान का अवध में अवतार हो चुका है। कागभूषण जी मेरे पास बैठे हुए थे। हमने निश्चय किया कि भगवत दर्शन करेंगे। हम दोनों चल दिए। मनुष्य का वेश बनाया, मनुष्य रूप जाने नहीं को, और आ गए अवध की बीथिकाओं में और आवाज लगाने लगे। ओम नमः शिवाय, हरि ओम नमः शिवाय, नमः शिवाय, हरि ओम नमः शिवाय, हरि ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, हरि ओम नमः शिवाय। आज अयोध्या की गलियों में नाच गाए मतवाला। आज अयोध्या की गलियों में नाचे शिव डमरू वाला। अलख निरंजन खड़ा पुकारे, देखूंगा तेरा लाला। अलख निरंजन खड़ा पुकारे, देखूंगा तेरा लाला। ओ शिवाय, हरि ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, हरि ओम नमः शिवाय। अंग भभूत जमाए योगी वागंबर कट में सोहे। अंग भभूत जमाए योगी वागंबर कट में सोहे। जटा जूट में गंग विराजे, भक्त जनों के मन मोहे। जटा जूट में गंग विराजे, भक्त जनों के मन मोहे। मस्तक पे श्री चंद्र विराजे, मस्तक पे श्री चंद्र विराजे। गले में सर्पों की माला। आज अयोध्या की गलियों में नाच शिव डमरू वाला।
आज अयोध्या की गलियों में नाचे शिव डमरू वाला। ओम नमः शिवाय, हरि ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय, हरि ओम नमः शिवाय। जय जय। राजद्वारे पे खड़ा पुकारे, बोलत है मधुरी बानी। राजद्वारे पे खड़ा पुकारे, बोलत है मधुरी वाणी। अपने सुत को दिखा दे मैया, ये योगी मन में ठाने। अपने सुत को दिखा दे मैया, ये योगी मन में ठाने। लाग हटाओ पर नहीं मानो, लाग हटाओ पर नहीं मानो, देखूंगा तेरा लाला। आज अयोध्या की गलियों में नाचे शिव डमरू वाला। आज अयोध्या की गलियों में नाचे शिव डमरू वाला। आज अयोध्या की गलियों में नाचे शिव डमरू शंकर भगवान की आज नाचते गाते श्री अवध की बीथिकाओं में भूत भावन शशांक शेखर देवादिदेव महादेव मनुज के रूप में घूम रहे हैं। संग में कागभूषुंडी जी हैं। जैसे तैसे भगवत दर्शन के लिए जो पंक्ति लगी हुई थी, उस पंक्ति में जैसे ही राजमहल के फाटक पर पहुंचे हैं, कांचन फाटक पर पहुंचते ही किसी प्रहरी ने द्वार बंद कर दिया। बोले क्या हुआ? बोले बाबा दर्शन का समय समाप्त। निराश हो गए। बोले अब क्या करें? चलो पहुंच गए सरयू के किनारे। बोले आज नहीं मिले तो कल तो दर्शन मिलेंगे। सरयू के किनारे जाकर के कागभूषुंडी चेले से कहा, अरे अपना नेटवर्क फैलाओ। आज नेटवर्क फैला। बाबा भोलेनाथ बन गए गुरु, कागभूषुंडी बन गए चेला। समाधि लगा करके बैठ गए। अंग में भभूत रमी हुई है। बोले कहाँ रहना है? राम घाट पर सर्वाधिक भीड़ होती है। सर्वाधिक भीड़ वाले स्थान पर आ गए। भीड़, लोगों की भीड़ जुट गए। अरे बोले बाबा कहाँ से आए हो? क्या नाम है? क्या करते हो? अरे बोले हम कैलाश से आए हैं। हमारे गुरुदेव, इनका नाम जो है वो शंकर दत्त पांडे है और हम भूषुंडी दत्त पांडे हैं। ये हमारे गुरु जी हैं। बोले इनकी उम्र क्या है? बोले इनकी उम्र तो मुझे मालूम है। हाँ मेरी उम्र 300 साल है गई। अब गुरुजी कितने बूढ़े मुझे ना मालूम। कत्त कहाँ है भैया? कहा करते हैं तुम्हारे गुरुदेव? अरे बोले ये भाग्य रेखा बताते हैं, हस्त रेखा देख लेते हैं, और अगर काऊ को नजर लग जाए ना, भाई तो ये चुटकिन में मिटाए दे। और इधर तो ये बात चल रही और उधर मेरे ठाकुर ने आज लीला की। पता लग गया मेरे इष्ट आज श्री अवध में आ चुके हैं। भगवान ने लीला की और आज भगवान यशोदा मैया की गोद में रोने लगे। और जितना भक्त भगवान के लिए परेशान होता है, मेरा ठाकुर भी भक्त से मिलने के लिए उतना ही लालायित होता है। आज भगवान ने लीला की और रुदन करने लगे। इतना रोए, इतना रोए, राजप्रासाद की दीवारें हिल गई, शरीर नीला पड़ गया। न दूध लेते हैं न जल लेते हैं। मैया ने तुरंत गुरुदेव को बुलाया। वशिष्ठ जी आए। बोले क्या हुआ मैया? अरे बोले देखो ना, राम लला, राम शिशु तो आज बिल्कुल अचेतन अवस्था में हो गया है। एक बूंद दूध नहीं पिया है, बहुत परेशान है। मैया जाको काऊ की नजर लग गई है। अरे काऊ बीतरागी बाबा को बुलाओ, बुला को झाड़ो दे देंगे, सो चलो लाला ठीक है जाएगा। आज सेवकों को भेजा। बोले जाओ और जाकर के सरयू किनारे बड़े बड़े बाबा आते हैं, माता जाके काऊ बाबा को ले आओ जो हमारी लाला की नजर उतार दे। वहां तो नेटवर्क पहले से फैला हुआ है। पहुंच गए। जैसे देखा कि भगवान
राम के राजप्रासाद से सेवक आए हुए, आज वो चेला पूछने लगा, बोले गुरु, चेले से कुछ लोग पूछने लगे, बोले बाबा तुम्हें क्या करते हैं? अरे बोले बाबा नजर तो ऐसी उतारते हैं कि धरी सी धर देते हैं और तुम्हारी धरी सी बात बता देंगे हाथन में देख के। अरे जो सुना सेवकों ने, अरे बोले यही तो हमें चाहिए, ऐसा ही बाबा। तो प्रार्थना की, प्रभु बाबा भाग्य खुल गए विप्रवर, चलो हमारे साथ, राजभवन में देखियो राम लला को हाथ, राम लला को हाथ। भगवान तो यही चाहते थे, शंकर भगवान तुरंत कहा चलो चलो चेला चापड़ो अपना झल झोला ढंगर सब इकट्ठो करो। अरे बोले राज प्रसाद है बाबा, मान चेला चापड़ने की कछु जरूरत हुआ है, बस केवल आप चलो। भूषण जी ने कुर्ता खींचा भगवान शंकर का, बोले संग ही आए हैं, संग ही दर्शन करेंगे। अरे बोले ये तो अपने भाग्य की बात है, हमारा भाग्य है, हमें बुलाओ है, तू यहीं पे बैठ। बोले बाबा अगर तुम गए तो सिगरी पोल खोल देंगे कि तुम शंकर दत्त पांडे ना, तुम तो भगवान शंकर हो। अरे चुप रहे। बाबा ने युक्ति निकाली, कहने लगे देखो भैया, वैसे तो हम अकेले चलते कोई बात ना है। जेब से चश्मा निकाला, आँखन पे लगाया, बोले मैं बूढ़ो है वो, अब मुझे कुछ दिक्कत तो है ना है। अब जो मेरे चेला है ना, वो हाथ की रेखाएं पढ़ के बताता है और फल मैं बता देता हूँ। या कि जब चेला को तो ले जाना पड़ेगा, क्योंकि ये मेरी आंखें हैं, तो ये तो ले चलो, मजबूरी है। भूषण जी लेके चल दिए, दोनों पहुंचे हैं भवन में, राजभवन में। कांचन आंगन है और मैया यशोदा जी अपने राम लला शिशु को गोद में लिए, अंदर से आवाज आ रही, भगवान राम बहुत रो रहे, रुदन कर रहे। जाकर के भगवान शिव को बैठाया है, काकभूषण जी नीचे बैठ गए। मैया तुरंत अपनी बहुमूल्य साड़ी में अपने राम लला शिशु का अपनी बहुमूल्य साड़ी से उसके पल्ले से मुख ढक करके लाई है। कहा बाबा जे रात भर है गयो, जाने एक बूंद दूध ना पियो और नीलो पड़ गो है जाको पूरा शरीर। बाबा एक बार तू जाको चुप कर दे, फिर मैं तुम्हें अगली बात पूछूंगी। भगवान शंकर तो आनंद मग्न हो गए, आज मुझे अपने इष्ट का दर्शन मिलने वाला है। कहा मैया जाके मोहल्ले तक अपने साड़ी को आंचल तो हटा, और जैसे ही साड़ी का आंचल हटाया लीला का क्रम बदल गया। राम जी जो रो रहे थे वो तो अपने इष्ट का दर्शन करके मगन हो गए, चुप हो गए, और भगवान शंकर अंदर अंदर हिलकी मार कर रोने लगे। चेला ने देखो कि बाबा तो गो, तो चेला ने तुरंत भगवान चुप है गो ना। तो शंकर बोले, शंकर से मैया बोली अरे बाबा तू तो बड़ा गुनी मालूम पड़े, तेना तो 1 मिनट में मेरे छोरा को रोबो बंद करा गो। अरे मैया तू का कहे, अब तो तेने दर्शन कराओ है, एक बार तू जा लाला को अगर मेरी गोद में दे देना तो जीवन भर के ताई जाकर रोबो बंद करा दूंगो। आज मैया कौशल्या बहुत सरल है, मैया ने अपना लाला आज भगवान शंकर की गोद में दे दिया। और जैसे ही गोद में गए भगवान के सुकोमल हस्तकमल चरण कमलों को जैसे स्पर्श हुआ, भगवान शंकर को तो समाधि लग गई। आज काकभूषण जी ने सोचा अब तो मेरो ही राज्य। भगवान काकभूषण जी ने भगवान की जो सुंदर चरण हस्त कमल है उनकी उंगलियों को धीरे से खोला और हस्तरेखा पढ़ने का नाटक करने लगे। इतनी देर में अब दर्शन तो हो रहा है, वो तो समाधि में चले गए। मैया बोली क्या है लाला, बता, देख के बता, अपने गुरुजी से कहे हाल चाल बताएं। दाढ़ी नोचली भगवान शंकर की। अरे बोले गुरु बाबा जल्दी होश में आओ, नहीं सब लीला का क्रम खुल जाएगा। भगवान एकदम सचेत हो गए, बोले हाँ पता का है, कौन सी रेखा का है, सब बताने लगे काकभूषण जी। और भगवान शंकर बखान कर रहे, बोले अरे महा मैया ये तेरो लाला तो बड़ो सबको प्रिय होगो, घर घर में डाके मंदिर बनेंगे, दूर दूर तक डाकी ख्याति होगी, सबका दुख दूर करने वाले हुआ। और मैया जब ये 13 वर्ष का हो जाएगो एक बऊड़ो बाबा आएगो, बाकू चाहे बाकी संग जाए भेज दियो। अरे बाबा मोए अपने लाला को बाबा ना बनानो। अरे सुन तो ले मैया, अगर तू अपने लाला को बाके संग भेज देगी
तो वो जब लौट के आएगा तो तेरे ताई एक सुंदर सी बहू लेके आएगा। इतना सुनना था, मैया खुश हो गई। हाँ तो बाबा मैं जरूर भेज दूंगी। आज कौशल्या मैया ने स्वर्ण की कटोरे में आज नाना प्रकार के हीरा मोती पन्ना माणिक के पुखराज भर के आज बाबा को भेंट दिए। भगवान शंकर ने आज उस सब रत्नों को राम लला पर न्यौछावर किया, सेवकों में बांट दिया। जय जयकार होने लगी बाबा की, सब आनंद मगन हो रहे हैं। और तुलसी बाबा आगे चौपाई लिख रहे, बोले एक बार जननी अनपाए, आज मैया कौशल्या ने अपने लाला को उष्ण जल से स्नान कराया है। अरे मेरे लाला को कहीं शीत न लग जाए, ठंड न लग जाए, उष्ण जल से आज राघव को स्नान कराया है। और उनको छोटे छोटे सुकोमल गुलगुले कपड़े पहनाए हैं, पीताम्बर पहनाया है। और अपनी अनामिका उंगली से उनके नाखों में काजल लगा दिया है। काजल लगा के मैया ने अपने लाला को पालने में पौढ़ा दिया। लाला को नींद पैपान कराया और पैपान करा करके मैया ने पालने में पौढ़ा दिया। पूजा गृह में चली गई, रसोई में जाकर के पहले भोग बनाया, भोग बना के ठाकुर को भोग लगाया। अब बोले चलो घर का खाना पानी देखें। रसोई में गई, जाकर के भोजन बनाया। याद आया कहीं लाला जग न गया हो, जाकर के देखा अरे वो तो बैठा बैठा जो भोग लगा के आई थी वो भोग पा रहा है, आरोग रहा है नैवेद्य को। मैया तो घबरा गई, दौड़ के फिर रसोई में गई, देखा माँ पे कुछ नहीं है। फिर पूजा घर में गई, अरे देखा वो तो भोग लगा रहा है। इधर आए तो यहाँ राम बैठा है पालने में, और वहाँ जाए तो वहाँ भोग लगा रहा है। मैया तो मति भ्रम हो गया। यहाँ वहाँ दुई बालक देखा, यहाँ वहाँ दुई बालक देखा, मति भ्रम मोह आन विशेषा, मति भ्रम मोह आन विशेषा। देखी राम जननी अकोलानी, देख राम जननी अकोलानी, ओ प्रभु हस दीन मधुर मुस्कानी, प्रभु हस दीन मधुर मुस्कानी। माता को आकुल व्याकुल देखकर राम लला शिशु जरा मुस्करा गए, स्मित हास्य किया और दिखरावा मातई निज अद्भुत रूप अखंड, रोम रोम प्रति लागे कोटि कोटि ब्रह्मांड। देखा अनेक अनेक सूर्य, अनेक चंद्रमा, ब्रह्मा विष्णु महेश सब के सब उनकी चरण वंदना कर रहे। मैया तो घबरा गई एकदम, हो जी क्या हुआ, मैं तो अपने लाला को प्यार भी ना कर सकूंगी। तभी भगवान ने एक दिन अपनी माया का संवरण किया, कहा मैया एक बात बताऊं, जो तैने आज देखा है जाए कहा हुआ बताइयो मती। मैया ने प्रार्थना की, लाला मैं तो सो एक बात कहूँ कि अब जो तैने अपनी माया दिखाई है, ये माया मुझे कबू मत दिखाइयो, क्योंकि फिर मैं तुझे अपना लाला ना मान सकूंगी। मैं तो ब्रह्म समझ के तेरी प्यार दुलार न दे पाऊंगी। भगवान ने आश्वासन दिया, मैया अब या के बाद मैं तो कबू अपना दर्शन नहीं दूंगो। और आज भगवान थोड़े और बड़े हो गए। महाराज दशरथ के
मरकत बनित आंगन में रत्न जड़ित दीवाले हैं, उस आंगन में लाला नेक और बड़े है गए। आज मैया ने ठाकुर का श्रृंगार किया है, पैजनी कमर में पैजनी बांधी है, पीताम्बर पहनाया है, गले में गोरोचन की माला पहनाई, माथे पर गोरोचन का तिलक बनाया, सुंदर सुंदर कर्ण फूल पहनाए, पीताम्बर डाल दिया। और मेरे आज ठाकुर उस रत्न जड़ित आंगन में और घुटनों घुटनों चल करके आज चलने का प्रयास कर रहे हैं। लाला की पैजनिया बाजे रे, लाला की पैजनिया बाजे रे, लाला की पैजनिया बाजे रे, लाला की पैजनिया बाजे रे। झूम झूम छननना, झूम झूम छननना, झूम झूम छननना, लाला की पैजनिया बाजे रे, लाला की पैजनिया बाजे रे। क्या हो चलन सिखावे, आज ललन को चलन सिखावे, उंगली पकड़ के आगे बढ़ावे, उंगली पकड़ के आगे बढ़ावे। राघव की उस सुंदर छवि को अपने मन में बिठा करके और ऐसे सुंदर छवि का मन ही मन दर्शन करते हुए मीठी मीठी तालियों के साथ राघव जी के चरणों में ध्यान करेंगे और भावना रखेंगे, हे प्रभु आज ललन को चलन सिखावे, आज ललन को उंगली पकड़ के आगे बढ़ावे, हाथ पकड़ दौरनिया, लाला की पैजनिया बाजे रे, पैजनिया बाजे रे, लाला की पैजनिया बाजे रे। चुम चुम छननना, चुम चुम छननना, चुम चुम छननना, चुम चुम छननना, लाला की पैजनिया बाजे रे, लाला की पैजनिया बाजे रे। झगोलिया तन पे सोहे, झगोलिया तन पे सोहे, बाकी चितवन मुन मन मोहे, बाकी चितवन मुनि मन मोहे। सिर टोपी लटकनिया, सिर टोपी लटकनिया, लाला की पैजनिया बाजे रे, लाला की पैजनिया बाजे
चुम चनन चुम चुम चनन लाला की पैजनिया बाजे लाला की पैजनिया बाजे। उधर विराजे तीन लोक जाके उधर विराजे, तीन लोक जाके उधर विराजे, तीन लोक जाके उधर विराजे। ब्रह्मा विष्णु जाको पार न पावे, ब्रह्मा विष्णु जाके पार न पावे। ताहे न जावे सब रनिया हो, ताहे न जावे सब रनिया लाला की पैजनिया बाजे रे लाला की पैजनिया बाजे रे, लाला की पैजनिया बाजे रे लाला की पैजनिया बाजे रे। चुम चुम चनन चुम चुम चनन चुम चुम चनन चुम चुम चनन लाला की पैजनिया बाजे रे 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 लाला की पैजनिया बोले राम लला सरकार की जय हो। मेरे ठाकुर थोड़ा और बड़े हुए और तुलसी बाबा लिख रहे, भोजन करत बोल जब राजा, भोजन करत बोले जब राजा, नहीं आवत तजबाल समाजा, नहीं आवत तजबाल समाजा। अरे राम लला अब अपने भाइयों के साथ राजप्रासाद के कांचन फाटक को पार करके अब बीथिकाओं में घूमने लगे हैं। भगवान अभी गली में घूम रहे, मध्याह्न का समय हो गया। दशरथ ने कहा राघव कहाँ है? कौशल्या जी ने कहा वो जरा गली में खेल रहा है। दशरथ जी उठे, फाटक पर आए, देखा बालक खेल रहा है राम लला शिशु। सोचा कि बहुत दूर है, आवाज लगाऊं। फिर मन में आया मैं तो राजा हूं, मैं कैसे आवाज लगाऊं? सुमंत्र जी को बुलाया, सुमंत्र जरा राघव को बुलाओ। सुमंत्र ने जाके आवाज लगाई, राघव राजा बुलाते हैं। किसने बुलाया है? राजा ने। ये दूसरा राजा कहां से आ गया? अरे सारी सृष्टि का मालिक तो मैं हूं। भगवान ने मना कर दिया, नहीं आता। नहीं आवत तजबाल समाजा। भगवान ने 3 लोगों को कभी नहीं छोड़ा है, बाल समाज, साधु समाज और संत समाज। आखिरकार राजा ने कहा कौशल्या वो अपना राघव नहीं आया, जरा देखो तुम, बुला के लाओ, भोजन का समय हो रहा है। मैया गई द्वार पर, देखा राघव दूर गली में खेल रहा है। आवाज लगाई, राघव राघव राघव।